यार मिला दे रब्बा तू मेरा, इतने में जाएगा रब्बा क्या तेरा। यार मिला दे रब्बा तू मेरा। सुनी सुनी सी थोड़ी अनकही बात जो सभी दिल में है बसी, सुनी सुनी सी थोड़ी अनकही बातें जो सभी दिल में है बसी। थैंक यू वेरी मच, तुमने अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता गरम किया यार। करो करो, ट्राई करो, अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा सी, सिर्फ नाश्ता बना के अच्छा लग रहा है तुम्हें? जब तुम यस कह दोगी ना तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। जब जुड़े ख्वाब सारे के लम्हा लम्हा ये दिल मिले, जब है दिल मिले हैं प्यार के सिलसिले, जब जुड़े ख्वाब सारे के लम्हा लम्हा ये दिल मिले, जब जुड़े ख्वाब सारे के लम्हा लम्हा ये दिल मिले, जब है दिल मिले हैं प्यार के सिलसिले, जब जुड़े ख्वाब सारे के लम्हा लम्हा ये दिल मिले। फारिस घर जाओ और सोचो कि शायद तुमने ये फैसला करने में जल्दबाजी तो नहीं दिखाई। मैंने एक और बात, अगर तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता बचाने के लिए मैं अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज करूंगी, रॉन्ग। घर जाओ और सोचो कि कहीं तुमने फैसला करने में कोई जल्दी तो नहीं की है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। सबर का फल ना वाकई बहुत मीठा होता है। तुम पागल हो गए हो क्या? कौन सा सबर का फल है? फारिस ने रूमी से मंगनी खत्म की है, मुझसे मंगनी नहीं की है। तो उससे खत्म हुई और तुमसे होने के चांसेस और बढ़ गए। तुम ना फौरन गरीबों को खाना खिलाओ और शुक्राने के नफिल अदा करो। अच्छा वैसे अब तुम्हारी तलाक के लिए अर्जे में बहुत गरीब हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और आपकी तलाक के लिए अर्ज है कि फारिस की 2 खालाएं अभी बाकी। तुम जैसे लोग होते हैं और फिर बाद में बैठकर रोते हैं और अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि हमारा क्या कसूर था। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब जानती हो कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है तो बहस करने का फायदा? ओके, तो मिलवाओ फारिस को फारिस की खालाओं से, और अगर खालाओं की खालाएं हैं उनसे भी मिलवाओ। और जब तुम्हारा सबर का फल पक के सड़ जाए ना, फिर बैठकर आंसू बहाना, ठीक है? अरे रूमी का तो दिमाग खराब है, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि आप ये बात कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? खबर जब वो दोनों ही बस, वो दोनों क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई गरज नहीं है। वो समझते हैं कि ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि जब चाहा मंगनी कर ली, जब चाहा तोड़ दी। क्या करेंगे आप? जबरदस्ती करेंगे उन दोनों के साथ? तो फिर आप बताइए क्या करूं? अपनी इज्जत का तमाशा लगाने दूं उन्हें? देखें खबर, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है।
अगर यही सब कुछ शादी के बाद होता तो आप क्या करते? जरी बेगम, मैं उन कमजोर लोगों में से नहीं हूं जो नुकसान ये समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं कि शायद नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। अब कम से कम इस मामले में तो फायदे नुकसान को अलग अलग करके देखें। अगर आप ये सफाइयां मुझे इसलिए दे रही हैं कि मैं आपके चहीते भांजों को माफ करने वाला हूं, तो ये भूल है आपकी। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद वो मुझे इस घर में नजर ना आए। इस घर में रहने वाले किसी भी शख्स से उसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इंसान अकेले में सिर्फ दो सूरतों में बैठता है। एक, जब वो खुद से छुप रहा, और दूसरा, जब वो किसी और से छुप रहा। तुम किस हाल में हो? शायद दोनों। अफसोस किस बात का है तुम्हें? एक कमजोर रिश्ते के टूट जाने का या एक मजबूत इंसान के खो जाने का? आंसू बड़ी बेईमान चीज होती है। आंसू, इसको बहाकर हमको लगता है कि हमने अपनी गलतियों का हिसाब दे दिया और हम फिर से गलती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे अब समझा रहे जीरो, तुमने गलती करने से पहले क्यों नहीं रोका मुझे? कैसे सीखेगी तू? चीजों की अहमियत का अंदाजा उनको खोने के बाद होता है। चुप कर बैठने से कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपना सामना करो, और जब फिर थोड़ी सी हिम्मत बन जाए तो उसका सामना भी करो। और हां, जब उससे मिलो तो उसको ये मत कहना कि उसको खोकर तुम पछता रही हो। बहुत दुख होगा उसको, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना कि उसने तुम्हें एहसास दिलाया कि तुम एक ऐसी इंसान हो जिसको खुशी होती, गम होता है, तुम हंसती हो, रोती हो, और कभी कभी तुम्हें दर्द भी होता है। Now stop crying. बाहर आओ। तुम जाओ, मैं आती। तर्स खाना है ना तो उस रूमी पे खाएं। कदर नहीं की उसने फारिस की। हमारी अम्मा कहती थी कि सर में तेल लगाने से ना दिमाग को ठंडक पहुंचती है और जहन तरोताजा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। भाई, मुझे तो उस बेचारे फारिस पे बहुत तरस आ रहा था। कितना खुश था वो। फारिस पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं आपको। तरस खाना है ना तो उस रूमी पे खाएं।
कदर नहीं की उसने फारिस की। हमारी अम्मा कहती थी कि सर में तेल लगाने से ना दिमाग को ठंडक पहुंचती है और जहन तरोताजा हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहती थी। अब इतनी पुरानी बात कहां से याद आ गई आपको? भाई उनकी बात का कामयाब तजर्बा हो गया। कितनी अक्लमंदी की बात की तुमने। बेवकूफ समझती है मुझे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी जहानत का क्या कहना, लेकिन इस जहानत को कभी अपने लिए भी इस्तेमाल कर लिया करो। ये जब इतने प्यार से सुना रही है ना, जरूर इसके पीछे कोई मकसद है। ये जो आप रूमी पे तरस खाने वाली बात कर रही थी ना, इसके बाद मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको याद दिला दूं कि आप भी अपने साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे लड़कों की कदर नहीं की। कौन से अच्छे लड़के? एक अच्छा लड़का नहीं दिखाया आपने। सबके सब सड़े हुए लड़के थे। अरे भाई, फिर अपने हिसाब से कोई अच्छा सा ढूंढ लो। क्या बताऊं बुआ, अच्छे लड़के तो जैसे इस दुनिया में रह ही नहीं है। तुम किसी और सैयारे पे नहीं हो और ना ही कोई वहां से आएगा, समझी? अब जो मार्केट में है ना, इन्हीं में से किसी पे गुजारा कर लो। तेल लग गया? जी, खासा लग गया। चलें, गुड नाइट। तुम हैरान हो रहे होगे मुझे यहाँ देख के, या ये सोच रहे होगे कि अब मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं कोई शिकायत नहीं करने आई तुमसे, और ना ही अपनी सफाई में कुछ कहने आई। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती थी कि उस दिन तुमने जो कुछ कहा, ऐसा नहीं था कि वो सब मैं नहीं जानती थी। Listen, I'm really sorry. वो No, Faris, no. You were actually right. मैं एक मैगजीन कवर के अलावा कुछ नहीं हूं। You know what? That was me. I don't deserve you. Thank you so much.
थैंक यू सो मच फारिस। बाय। बाय। क्या फायदा भागने का? हाँ, टाइम भी जाया, डीजल भी जाया, और भागना है क्या? चले? फायदा भागने का? हाँ, टाइम भी जाया, डीजल भी जाया, और भागना है क्या? चले? चौधरी, फैसला कर। हीर पुत्र, और मैं तेरा अब्बा हूँ, और पंचायत में बैठा हूँ, कुछ तो ख्याल कर। सॉरी, तो ठंडी कर दी अब्बा तूने। पूछ इनसे क्या किया इन्होंने, पूछ। हमें मुंडियो, और क्या किया तुमने जो हीर इतनी गुस्से में है? कुछ नहीं चौधरी साहब, शन्नो और मन्नो मटकी में पानी भर के जा रही थी, हमने शरारत में गुरेर से मटकी फोड़ दी। हीर पुत्र, और नौजवान मुंडे हैं, शुगल मुगल कर रहे होंगे। वाह वाह, शुगल कर रहे होंगे, जवानी चढ़ी है इन्हें। छेड़े लड़कियों को, छेड़े, बिल्कुल छेड़े, फूल दे के छेड़े, गाने गाकर छेड़े, कि मटकी फोड़ के छेड़ने का क्या फायदा है? इनको तो सजा जरूर मिलेगी, और सजा भी मैंने सोच ली है। अच्छा चल बता, क्या सजा सोची है? अब्बा, ये दोनों ना कल से 15 दिन तक कुएं से पानी भरकर शन्नू मन्नू के घर तक लेके जाएंगे, और शन्नू मन्नू गुलैल से निशाना लेंगी, और फिर आगे इनकी किस्मत है, मटकी फूटती है कि नहीं। और क्यों है मुंडे, सजा सुन ली, मंजूर है? जी चौधरी साहब। अल्लाह पुत्र, हम तो खुश है ना? हाँ, खुश हूं मैं अब। और चलो भाई, फिर पंचायत खत्म। चलो शाबाश। हाँ विक्रमू। जी चौधरी साहब। राजा किधर है, नजर नहीं आ रहा। सब डेरे पे होगा वो। अच्छा, और चल बुला रहा उसे क्या, मैं बुला रहा हूँ।
अलार्म तो बजा होगा, पता नहीं आँख क्यों नहीं खुली मेरी। 12:30 की फ्लाइट थी, फारिस किसी भी वक्त पहुंचने वाला होगा। मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। पता नहीं जहाज में नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं कैसा नाश्ता मिलेगा। तुम क्यों बुद्ध बन के बैठी हो? मेरी हेल्प करो। वाह, जो अपनी हेल्प खुद नहीं कर रही है वो दूसरों से हेल्प मांग रही है। लैपटॉप देना। तुम फारिस के साथ हनीमून पर नहीं जा रही हो, उसकी शादी कराने जा रही हो। चार्जर भी दो ना, उसके बगैर के मैं अचार डालूंगी इसका। अचार तो आप अपने अरमानों का डाल रही है मैंने। अच्छा सुनो, अगर ऑफिस में कोई काम हो ना तो प्लीज तुम कर लेना, वरना बॉस मुझे जान से मार देंगे। ओ जान से ना, मैं तुम्हें मार दूंगी। क्यों इग्नोर कर रही हो? कब से बकवास किए जा रही हूँ, सुननी नहीं है। क्यों जा रही हो? यहाँ तो मैं थी तुम्हें संभालने के लिए, वहां कौन होगा? अब ये मत कहना कि अल्लाह मियां मेरे साथ होंगे, क्योंकि अल्लाह मियां ना सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करे। फारिस आ गया। मैंने पैकिंग नहीं की अभी तक। चार्जर अरे जब से उठी है शोर मचाई जा रही है, लेट हो रही हूँ। नहीं अभी टाइम है, पहुंच जाएंगे आराम से। मैं चाय ले आती। नहीं थैंक यू वेरी मच, चाय पी कर आया हूँ। बुआ खुदा हाफिज। एक मिनट ठहर बेटा, इसका कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। दिल तो बहुत घबरा रहा था, लेकिन तुम साथ हो तो मुझे बहुत सुकून है। बुआ बच्ची नहीं हो, ख्याल रख लूंगी अपना। अच्छा वैसे इस बार तो शादी कर लेंगे ना? जी जी वैसे ही पूछा, वो क्या है ना, पिछली बार का तजर्बा इतना कुछ खास नहीं रहा। देखो तुम दोनों वहां खूब खाना पीना। अच्छा, गांव का खाना पीना बहुत खालिस होता है, अच्छी जान बन जाएगी। जी बुआ जाएं? एक मिनट ठहर, खड़ी हो। या अल्लाह मियां मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन। या अल्लाह इन्हें हर शर से महफूज रख, और खास तौर पर वो शर जो दुल्हन के जोड़े में सामने आए। अब ऐसे क्या देख रहे हो? आमीन बोलो। आमीन। अच्छा बस चलो, जाओ बेटा जाओ, अल्लाह के हवाले चलो। और फोन जरूर कर लेना, अच्छा पहुंचते। देखो पहुंचते ही फोन कर लेना बेटा। तुम करना, अच्छा ये तो बहुत लापरवाह है। हाफिज, ख्याल रखिएगा आप भी अपना। ओही पुत्र, लग रहा तेरी माँ गुस्से में है। अब्बा मुझे भी ऐसी लग रहा है। आ गए तुम दोनों बाप बेटी, पूरे गांव में उधम मचा के। देखा देखा हीर पुत्र, और उर्दू कितनी चंगी जबान है। तेरी माँ डांट रही है तो लग रहा है मुंह से फूल गिर रहे हैं। और डांटो जी डांटो, वाह वाह डांटो। चौधरी साहब तुसी चांदे की हो, मैंने साफ साफ दस दियो अज। ते तू तेरे ते कुड़िये में हाथ तोड़ के तेरे हाथ च पड़ा देने ने। अब्बा अम्मा ना फुल पंजाबी मोड में, फुल जट्टी, मामला संभालो। ओ जी चौधरानी जी, आप ना पंजाबी ना बोला करे। तुसी पंजाबी बोलते हो ना तो मेरा तो दिल रुक जाता है। वैसे गुस्सा किस बात पे है? मैंने कुछ कहा था आपसे, याद तो नहीं होगा आपको? मैंने कहा था कि मेरा भांजा फारिस कराची से आ रहा है। एयरपोर्ट के लिए कौन जाएगा, कौन इस्तकबाल करेगा उसका? बेचारा पहली दफा आ रहा है, क्या सोचेगा वो?
ओ जी तुसी फिक्र ही ना करो, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सारी जिंदगी याद रखेगा। ओ हीर पुत्र, ओ देगा चढ़वा दे ते गड्डी एयरपोर्ट भेज दे ते ढोल वालियां भी बुला लेना। अच्छा क्यों जी, आप तो खुश हो ना? हमें मुस्कुराओ। और तुम जाके अपना हुलिया दुरुस्त करो। सारे गांव में डाकू रानी बनी फिरती है। जाओ। अम्मा, अब्बा दिए ना तुम्हें गुस्सा उतारने के लिए, मुझ पे क्यों उतारती है? जा 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 पुत्र, जा जा तू जा। ओ, मैं हूं ना जी, मुझसे बात करो ना, मैं हूं, गुस्सा मुझ पे करो। मेरी जान छोड़ो, जाके तैयारी करवाए। हाँ जी, अच्छा जी, आप कहती हैं तो चले जाते हैं। हाँ जी जाओ, बुलाओ टोल। निशा तो पंजाब चली गई फारिस के साथ। पंजाब? क्यों? अब पता नहीं ये बात तुम्हें बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो तुम्हारी बहन रोमी ने ना तो उसे टोपी करा दी। हाय। ओह हाय, तुम यहाँ? नहीं, मैं ऐसे ही। वो निशा कहाँ है? निशा तो पंजाब चले गई फारिस के साथ। पंजाब? क्यों? अब पता नहीं ये बात तुम्हें बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो तुम्हारी बहन रोमी ने ना तो उसे टोपी करा दी। I mean, शादी से इनकार कर दिया। लेकिन फारिस को तो शादी की मौत पड़ी हुई है, इसीलिए वो पंजाब पहुंच गए अपनी दूसरी खाला के घर। और चूंकि हमारी निशा उनकी मैरिज कंसल्टेंट है तो वो उसके साथ गई है। क्यों, कोई काम था निशा से? काम तो था, लेकिन अब उसके लिए पंजाब ही जाना पड़ेगा। जी? नहीं, कुछ नहीं। बाय बाय। ऐसा का तो पूछ रहा था, लगता है he's in love with her। हाय, बेचारा बड़ा ख्वार होगा। लेके चलिए। क्यों, डेट पर ले जा रही हो? लंच पे। डेट पर ले जा सकते हो, गर्लफ्रेंड हो तुम्हारी, ये मत भूलो। अरे एक बात सुन लो मेरी, तुम निशा के फेक बॉयफ्रेंड हो, समझे? अस्सलाम वालेकुम खाला। तूने तो बड़ा ही इंतजार कराया, खाला तेरी ने सुबह से शोर मचाया हुआ था। बैठी ना। बैठो बैठो बैठो, शाबाश। ओ खाला, ये निशा है, वो फुप्पो की बेटी। हाँ हाँ, कराची में मुलाकात हुई थी इससे। कैसी है निशा बेटी? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह। वेलकम शेलकम। Myself here, your cousin. हीर है मेरी बेटी। Hey, hi। चलो फिर अंदर चल के बैठते हैं। और करमुआ, और गड्डी से सामान ले आ। आओ बेटा आओ, चले। चलो बेटा। आजा, उठ उठ, आजा चले चल। अंदर अंदर बैठ। आजा बेटा आजा। आजा आजा, तेरा ही कमरा है। कैसा लगा? या नाइस। नाइस। नहीं भी लगता तो रहना तो यही था। जी जी। ओए इधर आ, ये देख,
ओके व्यू है गाँव का, और ठंडी ठंडी हवा अलग है ना। और वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना सामने, वो दरख्त? अरे वो हाँ बाथरूम है ना, तो वहीं चले जाना। व्हाट? मजाक कर रही हूँ। इधर आ, ये रहा तुम्हारा बाथरूम, टाइल्स वाला, एकदम इंग्लिश बाथरूम। हाँ तुम्हारे अमेरिका में ऐसी होता है ना। हाँ ठंडा ठंडा मीठा मीठा दरिया का पानी, हाँ के मुंह में चला जाए नहाते वक्त तो कुल्ली करने की भी जरूरत नहीं होती। अच्छा सुनो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि रात में खिड़की नहीं खोलना। क्यों? गाने सुनते हो? हाँ। हल्की आवाज में सुनना, क्योंकि इस खिड़की के पीछे ना गांव का कब्रिस्तान है। वहां से शिकायत नहीं आनी चाहिए कोई, ओके? कब्रिस्तान? डर लग रहा है? जी नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो बचपन से हॉरर मूवीज का फैन रहा हूँ। मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं करेंगे, मर चुके हैं। हाँ थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं, जैसे चादर खींच दी, कान में खुसर फुसर कर दिया, वगैरह वगैरह। चल ओके निकलती हूँ मैं, हाँ कल मिलते हैं दोबारा, बाय बाय। ओए तू तो बड़ा डरपोक निकला। बाय। वैसे खूबसूरत बड़ी है तू। फारिस की गर्लफ्रेंड है ना? नहीं कजन उसकी। कजन? बुआ आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ना परेशान हो, पहली बार तो मैं अकेला भेजा है, यही सोच सोच के दिल घबरा रहा है मेरा। अकेली कहाँ हूँ, फारिस है ना मेरे साथ, और उसके वो खाला के घर वाले भी हैं। तुम नहीं समझोगी। अच्छा ठीक है, देखो खाने पीने में बिल्कुल डंडी मत मारना, समझी? बुआ आप अपनी दवाएं वक्त पे लीजिएगा, और रिदा को मैंने बोल दिया वो आपके पास चक्कर लगाती रहेगी, मैं खुद भी जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर से फोन था? परेशान हो रहे होंगे, मेरी बात करा दी, बता देते कि तुम बिल्कुल सेफ हो इधर। वैसे खूबसूरत बड़ी है तू। फारिस की गर्लफ्रेंड है ना? नहीं कजन उसकी। कजन है? फारिस की कजन तो मैं भी हूँ, तो इस तरह तू मेरी भी कजन हुई। तो हम कभी मिले क्यों नहीं पहले? वो एक्चुअली मैं फारिस की मेरी जो अम्मी है वो फारिस के अब्बू की बहन। ओह एक्चुअली तो फारिस की फुप्पो जात कजन हुई ना फिर? हाँ कोई सीन तो है तेरा फारिस से, सच बताना। नहीं कोई सीन नहीं है। फंस नहीं रहा क्या तुझसे? मैं फंसा कर दूं? मैं कह रही हूँ ना वो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई और बात करता है। ये प्रिंट बहुत आला है, कहां से लिया? हाँ अब इसमें भी चौंक रही है। उन्होंने तो कहा कोई और बात करते हैं। दोस्ती कर ले मुझसे, बहुत फायदे में रहेगी। क्यों नहीं? तुम्हें मिला हाथ। कोई भी मसला हो ना लाइफ में, मुझे आके पता सब संभाल लूंगी मैं। चलो तुझे हवेली बहुत। हाँ? मेरी बात हुई थी जरी से, बहुत नाराज है वो तुमसे। मैं शादी से इनकार क्यों कर दिया था?
बस क्या बताऊं खाला। वही बताना जो वो है सच। ये तो तेरी कोई वो है अपनी, क्या नाम है इसका, सगी है खाला, कोई गैर थोड़ी है। मुझे रूमी से शादी पर कोई एतराज नहीं था, वो अपने काम के सिलसिले में इस कदर बिजी थी, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। अब मेरे पास वक्त नहीं था, अब जानती है मुझे वापस जाना है। तेरे पास तो बेटा वो होता भी ना, क्या नाम है इसका, वक्त, तो भी मैं तुझे न करने देती। और फिर सलीमा को क्या पता जरी ने किस कदर वो दे रखी है अपनी बेटी को, क्या कहते हैं उसको, ढील। भाई बहुत ही मिलनसार तबीयत की लड़की है, सारा दिन गैर लड़कों के साथ लहलहाती फिरती है, अजीब। बस अच्छा बेटा, जो हुआ सो हुआ, ये तो सारा किस्मत का खेल होता है। और तो जरी की बिल्कुल फिक्र ना करना, उसकी नाराजगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। मुझे तो तुम्हारे यहाँ आने की बहुत ख्वाहिश है। अभी तो तू और भी होगी, क्या नाम है इसका, वो खुश जब ये उसका मांगेगा हाथ हीर का। अच्छा बेटा, अब तुम आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो शर्माना नहीं, मुझे बताना। ये तुम्हारा अपना ही घर है मेरे बच्चे। थैंक यू सो मच खाला। चलो आज शाबाश। बिल्कुल वो कह रही है सही, ससुराल का घर तो अपना ही होता है मेरे बच्चे, इसको अपना ही समझ और खूब ले वो मजे और लोट अच्छी तरह। शुक्र है अल्लाह का। वैसे हीर है बहुत प्यारी, मोटी मोटी आंखें, प्यारा सा मुंह। तो कोई बात नहीं, होठ पतले तो क्या हुआ, मैं उससे कह दूंगी, क्या नाम है, फारिस से किसका वो करवा दे होठों का, क्या कहते हैं उसे, बोटॉक्स। और फारिस भी अपना नाम बदल सकता है, हीर के साथ रांझा भी रख ले तो कोई ऐसा खास वो नहीं है, हरज है। हीर रांझा की भी जरा थोड़ी बहुत बात बन जाएगी।